दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एचएस 2025 के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है। इसके लिए एग्जाम पैटर्न मैं आपको पहले पूरा का पूरा बता चुका हूँ। पीटी का एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है, डिटेल में मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। एनसीईआरटी आपको पूरी कंप्लीट बता चुके हैं। जो सेलेक्टिव एनसीईआरटी है सिर्फ और सिर्फ एचएस के लिए, यूपीएससी की एनसीईआरटी उसमें कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एचएस 2025 के लिए कौन सी एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, वो वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे आपको रेफरेंस बुक कौन सी फॉलो करनी है, कौन सी रेफरेंस बुक फॉलो करनी है, उसके कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन से आपको क्वेश्चन बैंक लगाने हैं, कहां से आपको एचएस 2025 के लिए क्वेश्चन लगाने हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। दोस्तों हम आ गए अपने डेस्कटॉप पे। एचएस 2025 के लिए आपको कौन सी रेफरेंस बुक फॉलो करनी है, यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ मैं। फर्स्ट पेपर है आपका जनरल स्टडी का, जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। 100 ही मार्क्स का है, 100 ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। सेकंड पेपर है आपका सी सेट का, ठीक है। 33% आपको इसमें मार्क्स चाहिए। क्वालिफाइंग पेपर है आपका, मैथ रीजनिंग इंग्लिश में आएगा। मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन आपके होते हैं, हिंदी इंग्लिश पे दोनों पेपर आएगा। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सी सेट आपका 33% मैंने आपको बताई दिया। फिफ्थ ऑप्शन आपको भरना है। अगर आप 4 ऑप्शन में से कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट आप नहीं करते तो, नहीं तो आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और 10 से ज़्यादा अगर आप खाली छोड़ के आ जाते हो तो आपको पता ही है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मेंस के आपके जो पेपर हैं, 4 पेपर हैं कंपलसरी। 3 पेपर हैं आपके। फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का 100 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है। इंग्लिश का है 100 मार्क्स का है। और जनरल स्टडी का जो आपका पेपर है 200 नंबर का है, 3 घंटे का है। फोर्थ पेपर है जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का है, 200 नंबर का, जो भी आप ऑप्शनल चूज़ करोगे। ज्योग्राफी रेफरेंस बुक की बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। एनसीईआरटी वाली वीडियो आप जा करके देख सकते हो कौन सी एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। 6 to 12 मैंने लिखा हुआ। 12वीं की एनसीईआरटी कौन सी आपको छोड़नी है और कौन सी भी आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पे, वो एनसीईआरटी वीडियो में आपको डिटेल मिल जाए। हम एनसीईआरटी की बात नहीं करेंगे, रेफरेंस बुक की बात करेंगे। रेफरेंस बुक है आपकी महेश कुमार बर्णवाल, ठीक है। महेश कुमार बर्णवाल आपकी रेफरेंस बुक है। इससे आपके कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। मैपिंग के लिए आपको साथ में रखना पड़ेगा ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस मैपिंग के लिए, क्योंकि बिना मैपिंग के ज्योग्राफी नहीं होती, ठीक है। महेश कुमार बर्णवाल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। एचएस जो 2025 का जो नोटिफिकेशन आएगा, तो अभी आप पूरी की पूरी कंप्लीट बुक आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि अभी समय है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी में बता चुका हूँ। आपको बुक्स आपको फॉलो करनी है। आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास, ये मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की, ताकि आपका डाटा क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि प्राचीन और जो मेडवल है वो आप लूसेंट से भी दे सकते हो। प्राचीन और मेडवल का लूसेंट से भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर इतनी मोटी बुक आप कोई भी फॉलो नहीं करोगे। तो आपको आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास मॉडर्न के लिए है। जो आपके बुक्स के प्राचीन के और मेडवल के जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ज़्यादातर कल्चर से। तो कल्चर के लिए आपको नितिन सिंघानी की बुक है, नितिन सिंघानी की बुक है आपको, ठीक है। ये पढ़नी है कल्चर के लिए। जो पीटी में क्वेश्चन आएंगे मेंस में भी आपकी कंप्लीट रहेगी। और जो डाटा अगर आपको देखना है प्राचीन का और मेडवल का, वो आपका लूसेंट से हो जाएगा। मॉडर्न के लिए मैं आपको बता ही दिया, मॉडर्न के लिए डिटेल में आपको चीज़ें चाहिए। उसके बाद है मेंस में आपको आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम, बिपिन चंद्रा की बुक है मेंस के लिए, बिपिन चंद्रा की, ठीक है। ये पीटी के लिए नहीं है, मेंस के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी होगी आपकी, ओल्ड एनसीईआरटी होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिए प्राचीन और मध्यकालीन के लूसेंट के डाटा देख सकते हो, देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो आप नितिन सिंघानी से आपके चीज़ें कल्चर वाली पूरी की पूरी कवर हो जाएंगी। उसके बाद है आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है, स्पेक्ट्रम की, साथ में लूसेंट होगी। और उसके बाद होगी आपकी आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम मेंस के लिए बिपिन चंद्रा, और कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की आपकी बुक हो गई। क्लियर हो गया यहाँ पर। उसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी में आपको क्या करना है, एक ही एनसीईआरटी मैंने उसको बता रखी है आपकी, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए इसमें। उसके बाद है लक्ष्मीकांत, ये सबको पता ही है, बाइबल बुक है पॉलिटी के लिए, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत क्लियर होगी। उसके साथ में आपको आर्टिकल के लिए, ठीक है, आर्टिकल के लिए आपको बेयर एक्ट साथ में रखना पड़ेगा। सेंट्रल एजेंसी का भी मिल जाता है, सेंट्रल ऑफ पब्लिकेशन का भी बेयर एक्ट आपको मिल जाता है, ताकि आपके आर्टिकल क्लियर हो सकें। क्योंकि ये तो रेफरेंस बुक होगी, आर्टिकल आपको साथ में ले लेकर के चलने पड़ेंगे। ये दोनों आपको साथ में चलेगी पॉलिटी के लिए। उसके बाद है साइंस। साइंस देखिए, आपको ये बात पता होगी कि पीटी में जो है साइंस के क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस टैग की पूछा जाता है। मेंस में आपका साइंस नहीं पूछा जाता, मेंस में आपका साइंस टैग पूछा जाता है, ठीक है। तो या तो आप एनसीईआरटी अगर कोई बच्चा पहले से फॉलो कर रहा है तो पढ़ सकता है। 9, 10, 11 12th वाली ये जो बायो वाली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर पहले से आप फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपको ये दोनों साथ में नहीं लेनी। लूसेंट की जर्नल साइंस की जो बुक आती है, जनरल साइंस की, पीटी के लिए बता रहा हूँ मैं, जनरल साइंस की जो बुक आती है, ठीक है। इन दोनों में से एक आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद साइंस टेक जो आपका मेंस में पूछा जाता है भाई,
इसके लिए दृष्टि की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक आती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, इससे आप देख सकते हो। बाकी करंट से आपका कवर हो जाता है साइंस टेक, जो नए नए चीज़ें होते हैं जैसे कि चंद्रयान 3 है, ठीक है, सूर्य का चला हुआ, जैसे वो सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद है इकोनॉमी का है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, एनसीईआरटी एक ही है। उसके बाद रेफरेंस बुक है आपकी रमेश सिंह आपकी रेफरेंस बुक है, क्लियर हो गया। और पीडी का जो अतिरिक्त अंक आता है डाटा के लिए, प्रतियोगिता दर्पण का जो एडिशनल आता है इकोनॉमी का, डाटा के लिए, बजट के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, जो जो नई नई योजनाएं वो सारी आपको मिल जाती हैं। और आर्थिक समीक्षा वो टाइम टू टाइम आप देख सकते हो एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। रेफरेंस बुक आपकी एक ही है रमेश सिंह की, क्लियर हो गया। डाटा के लिए पीडी का अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आता है, बाकी करंट से हो जाता है। आर्थिक समीक्षा आपको पढ़नी है लास्ट टाइम में, मेंस के टाइम, पीटी के टाइम। उसके बाद इन सब के आपके क्वेश्चन बैंक आपको लगाने हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, साइंस के और साइंस टेक और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, ठीक है। इन्वायरमेंट के आपके ज्योग्राफी से ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अलग से इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट नहीं पूछा जाता एचसीएस में। क्वेश्चन बैंक आपके घटना चक्र के हैं, घटना चक्र क्वेश्चन बैंक है, इससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपको पहले एनसीईआरटी है, ठीक है, पहले आपकी एनसीईआरटी है तो आपका बेस क्लियर करने के लिए। उसके बाद आपकी रेफरेंस बुक है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी रेफरेंस बुक है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपका। उसके बाद आपको क्या आपने पढ़ा है पीछे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक के लिए घटना चक्र है। एक बात और क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन बैंक जो है इसमें एचसीएस के क्वेश्चन नहीं होते। एचसीएस के क्वेश्चन मैं आपके लगवा दूंगा, यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, जल्दी मैं वीडियो शुरू करूँगा क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन की बुकलेट कोई है नहीं एचसीएस के लिए। इसमें आपको स्टेट पीसीएस के, यूपीएससी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लगाने से ही चैप्टर क्लियर होता है आपका। घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। उसके बाद है आपका करंट के लिए बच्चों का क्वेश्चन आता है, करंट के लिए क्या करें। देखिए न्यूज़पेपर तो ये कोई भी पढ़ना चाहो आप, द हिंदू पढ़ सकते हो, ट्रिब्यून पढ़ सकते हो, दैनिक जागरण, हिंदी वाले बच्चे दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप पढ़ सकते हो। और घटना चक्र की मासिक अगर आप लेना चाहो मैगजीन, मासिक आप पढ़ सकते हो। घटना चक्र की मासिक मैगजीन है, वैसे तो कुछ लोग प्रतियोगिता दर्पण फॉलो करते हैं, कुछ दृष्टि की मैगजीन फॉलो करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है दृष्टि वाले। अगर आप यूपीएससी के साथ में तैयारी कर रहे हो तो दृष्टि वाली ले सकते हो भाई। ये तो घटना चक्र जो मासिक मैगजीन है वो आप फॉलो कर सकते हो। अगर पीटी में इतना करंट इसमें नहीं पूछा जाता ज़्यादातर, बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। वो लेट डलती है थोड़ा सा, इस बार जल्दी करेंगे आप, ताकि आपको करंट से किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप न्यूज़पेपर फॉलो करते रहें, या कोई बीबीसी न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो साथ साथ में करते रहें, नोट्स वगैरह अगर आप बनाना चाहें तो। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद है हरियाणा के लिए आपको क्या करना है। हरियाणा के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बेसिक भी हो जाता है, उसमें नया नया डाटा भी उसमें डालते रहते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की थोड़ी सी मोटी बुक है। अगर आपको टॉपिक चाहिए कौन से सेलेक्टिव हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा इस सभी चीज़ों के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। वो हरियाणा के भी बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और न्यूज़पेपर से न्यूज़ जो आपका करंट का है वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, 15-15 दिन के जो न्यूज़पेपर इसमें आते हैं पाक्षिक। उसके बाद है सी सेट के लिए आपको क्या करना है। सी सेट के लिए अगर आप RS अग्रवाल की बुक आती है भाई सी सेट के लिए, ठीक है। मैथ के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, मैथ के लिए RS अग्रवाल की बुक आ जाती है। बेसिक मैथ ही पूछा जाता है, हालांकि थोड़ा सा लेंथ ही पूछा जाता है, लेकिन उससे सारे के सारे आपके कवर हो जाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरे टॉपिक मैंने बता रखे हैं, दोबारा से मैं बता दूंगा। RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक भी आती है, लेकिन रीजनिंग के लिए आप कहीं से प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो हरियाणा के, वो भी आप लगा सकते हो। ये मैंने लिखा हो प्रीवियस ईयर पेपर सी सेट के जो हैं HCS के, हरियाणा के पिछले सालों के, आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे हमारे पे। अगर आप HPSC की साइट पे जाते हो तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो आप लगा सकते हो। रीजनिंग के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं अदर स्टेट के वो भी लगा सकते हो, बैंकिंग के वो भी लगा सकते हो। रीजनिंग इसमें रीजनिंग का यही है कि कोई अलग से टॉपिक आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं टॉपिक बना दूँ, इसके लिए बुक्स में कोई नहीं बताऊँगा आपको रीजनिंग के लिए। अच्छा, जो डिसीजन मेकिंग के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के, कम्युनिकेशन स्किल के हैं वो भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर से करोगे तो उससे आपका हो जाएगा। अगर आपको कुछ इसके लिए मटेरियल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं टेलीग्राम पे वो चीज़ें डाल दूंगा। उसके बाद है मेंस में जो आपकी हिंदी आती है भाई, हिंदी का कंपलसरी का जो पेपर है, ठीक है। हरियाणा की अगर आप देखना चाहो 10वीं 12वीं की बोर्ड की बुक लेना चाहो तो ले सकते हो हरियाणा व्याकरण के लिए, या कंप्लीट अगर आपको बुक चाहिए तो राघव प्रकाश की एक बुक आती है जिसको राजस्थान वाले बच्चे ज़्यादा फॉलो करते हैं, और यूपी वाले जो बच्चे फॉलो करते हैं वो हरदेव बाहरी की बुक को फॉलो करते हैं। आपको इन तीनों में से एक लेना है,
ठीक है। अगर आपको कंप्लीट बुक चाहिए तो इन दोनों में से आप एक बुक ले सकते हो, कोई भी, राघव प्रकाश की भी ले सकते हो और देवबारे की। वहाँ को आपको जो आपकी एप्लीकेशन लिखी जाती हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। व्याकरण का पूरी चीज़ें मिल जाएंगी, सारा का सारा डाटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा, कुछ अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका हिंदी निबंध पूछा जाता है, ठीक है, निबंध मंजूषा है, जो बेसिक आपके निबंध के लिए जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेडिशनल में चले होते हैं टॉपिक, वो आपको मिल जाएंगे। जो करंट के आपको टॉपिक है वो आपको खुद से देखने पड़ेंगे, करंट अफेयर से, ठीक है। इसीलिए मैंने घटना चक्र की मैगजीन आपको बताई थी। उसके बाद है इंग्लिश का जो आपका पेपर होता है कंपलसरी वाला वही है, 10वीं 12वीं की बोर्ड की बुक देख सकते हो, ग्रामर आप वहाँ से कर सकते हो, या फिर कंप्लीट बुक आपको चाहिए BK रस्तोगी की बुक आती है एक, और एक रैन मार्टिना की बुक है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हो। बाकी जो ऐसे वगैरह आया वही है, आपको करंट से ही करना पड़ेगा वो चीज़ें, ठीक है, वो आपकी करंट से हो जाएंगी। ये आपको बता दिया मैंने। ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपको जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर आपका हिस्ट्री है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हिस्ट्री है, हिंदी है, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस है। तो इन तीनों का है तो मैं बुक्स आपको बता दूंगा इन तीनों पे। ये इंग्लिश का हो गया आपका, हिंदी का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, CSAT का हो गया और हरियाणा का बता दिया। बाकी करंट मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन आपके वही है, घटना चक्र से आपको लगाने हैं, ठीक है। एक एक बुक मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। बाकी और कोई आपको क्वेरी हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो आपका किसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।